हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। एक बार फिर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज की इस वीडियो में हम एलिया के जीवन से 3 ज़रूरी बातें सीखेंगे जो कि हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइबल में एलिया एक पावरफुल नबी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। एलिया के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं कि उसने बाल के पुजारियों को एक्सपोज किया था और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने मुर्दे को भी जिंदा किया था। पर एक समय ऐसा आया था जब एलिया आहाब के पास जाता है और जाकर उससे कहता है कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। और उस समय ऐसा ही हुआ था, भारी अकाल पड़ा था और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर करीत नामक नाले में यरदन के पास चला जा और वहीं पर पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। देखिए, पहला राजा 17 अध्याय उसके 5 वचन में इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि जब एलिया ने परमेश्वर की बात मानी तब कौवों ने एलिया का पेट भरा। यानी कि पहले परमेश्वर की बात मानो और फिर परमेश्वर की ओर से आपको फल मिलेगा। परमेश्वर की कही हुई बात की जब आप आज्ञा पालन करते हैं तब आपके ऊपर आशीष ठहरती है। और जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पहले अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, उसके बाद उस पर आशीष उतरा। इसको हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यानी कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और उसके बाद जब हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में और भी ज़्यादा आशीष उसको मिली। आज्ञा पालन के साथ साथ एक कंडीशन भी थी कि अगर आप मेरी आज्ञा पालन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो आपको आशीष मिलेगा। आज भी सेम वैसा ही है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा चलता है, तो उसके जीवन में वह आशीषें ठहरती हैं जिनके विषय में बाइबल में लिखा है। अगर आप परमेश्वर के वायदे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो पहले आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। जब सारपत की इस विधवा को हम देखते हैं जिसके पास एलिया गया था, तो उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसको हम पहला राजा 17 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यहाँ पर आप देखिए, विधवा की ऐसी हालत थी कि वह पूरी तरीके से जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसके पास कोई भी आशा बाकी नहीं थी। पर उसी समय परमेश्वर की एंट्री जो है वह एलिया के साथ उसके जीवन में होती है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और फिर इसके बाद लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। यहाँ पर इस विधवा ने एलिया के कहे अनुसार किया और फिर उसके बाद उसका मैदा और उसका तेल कभी भी घटा नहीं। पर यहाँ पर एक बात हुई थी और वह ये थी कि उसने एलिया की बात को माना, परमेश्वर के उस दास की बात को माना और वैसा ही किया। इस विधवा औरत ने अपने जीवन में परमेश्वर को एंट्री दी
कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। और ऐसा ही चाहिए भी कि हर एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर को एंट्री दे कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, ताकि हर एक विश्वासी की जो परिस्थितियां हैं वह बदल जाएं। इस विधवा के पास जीने की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आशा नहीं थी, पर वहाँ पर उसने परमेश्वर को जब अपने जीवन में एंट्री दी तो आप देखोगे कि इस विधवा के पास कभी कोई कमी घटी नहीं रही। और इसका बेटा एक बार मर गया, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसके बेटे को एलिया के द्वारा फिर से जिला दिया। वहाँ पर अद्भुत और बड़े काम हुए। तो यहाँ पर हम ऐसी 3 चीज़ें सीखते हैं जो कि हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर की बात को हमें मानना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन हमें करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह विधवा ने परमेश्वर के दास की बात को माना और उसके जीवन में आशीष आया, वैसे ही परमेश्वर के बात के प्रति आज्ञाकारी होने से आशीषें जुड़ी होती हैं। और तीसरी बात ये कि जब हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं, इनवाइट करते हैं, जगह देते हैं, तो बड़े और अद्भुत काम होते हैं। आज ये समय है कि आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप ऐसा चल रहे हैं, क्या ये काम आपके जीवन में है, क्या वह जो आप मांग रहे हैं आपको मिल रहा है। याद रखिए कि हर एक आशीष परमेश्वर की आज्ञा पालन से जुड़ी हुई है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।